तो गाइस आपका स्वागत है इस मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं कंडीशन कॉल्ड लव एनिमे का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर तुमने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट एपिसोड की लिंक दे रखी है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि होतारू की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई थी। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हानोने रोज की तरह होतारू का स्कूल के बाहर वेट कर रहा था। फिर वह होतारू आ जाती, वो दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। होतारू का आज पहले दिन था हानोने की गर्लफ्रेंड बने हुए। फिर होतारू हानोने के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करती है। वो कहती है हानोने मेरे बगल वाले क्लास का एक शांत लड़का, उसे मुझसे पहले नजर में ही प्यार हो गया था। अब वो मुझे सिखाएगा प्यार क्या होता है, प्यार कैसे करना होता है। फिर हानोने उसे देखकर शांत आवाज में कहता है एंजल, और होतारू उसे सुन लेती है। वो कहती है तुम्हें मैं एंजल लगती हूँ। हानोने शर्मा जाता है। वो कहता है शायद मैंने जोर से कह दिया। फिर वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। होतारू कहती है आज मौसम थोड़ा ठंडा है ना, और ऊपर से उसने ग्लव्स भी पहने नहीं होते क्योंकि उसको आज थोड़ा लेट हो गया था। फिर हानोने उसे अपने ग्लव्स ऑफर करता है। वो कहते तुम मेरे ग्लव्स पहन लो अगर तुम्हें ठंड लग रही हो तो, पर होतारू उसे मना कर देती है। वो कहती है मैं स्कूल में जाने के बाद ठंड के बारे में भूल जाऊंगी। फिर होतारू को लगता है उसने कुछ गलत कर दिया। फिर उसे कियो की बात आती है। वो कहती है ऐसा कुछ मत करना जिसे हानोने को बुरा लगे। उसके पीछे भी एक कपल होता है, उसमें से वो लड़का उस लड़की को मफलर ऑफर करता है और वो लड़की उस मफलर को ले लेती है। यह देखकर होतारू समझ जाती है उसे भी हानोने से ग्लव्स ले लेना चाहिए था क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड है। इसके बाद वो दोनों स्कूल चले जाते हैं। फिर वो दोनों अपने कपड़े बदलकर चेयर्स पे आके बैठ जाते हैं। फिर होतारू हानोने से डेट के बारे में कुछ पॉइंट पूछती है, जैसे डेट पे जाने के बाद क्या किया जाता है और अपने गर्लफ्रेंड के साथ कैसे बिहेव करते हैं। पर हानोने ऑकवर्ड होकर कहते हैं मेरे लिए तो साथ जीना और साथ मरना ही काफी है। होतारू उसके वर्ड सुनकर डर जाती है। वो कहती है मेरा मतलब वो सारी चीजें जो कपल करते जैसे कि प्यार करना, किस करना या हक करना। हानोने फिर से ऑकवर्ड होकर कहता है तुम्हें ये सारी चीजें करनी है मेरे साथ। ये सब सुनने के बाद होतारू चुप हो जाती है, उसे समझ ही नहीं आता उसे क्या करना है। फिर हानोने कहते तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम नॉर्मल रहो मेरे साथ क्योंकि हम दोनों बस मैं ही हूँ जो कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। फिर होतारू अपने दोस्तों के पास चली जाती है। उसके दोस्त कहती मुझे नहीं लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट भी करोगे। कियो कहती अगर उस हानोने ने मेरे होतारू को मुझसे दूर किया तो मैं उसे उड़ा दूंगी। होतारू कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है और ऊपर से हानोने का प्यार मुझे बिगाड़ रहा है, मैंने उसके लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया और वो मेरे लिए कितना कुछ करता है। फिर होतारू उसके दोस्तों से थोड़ी टिप्स मांगती है कि उसे गर्लफ्रेंड होने के नाते क्या करना चाहिए। उसके दोस्त कहती है कितनी भोली है। फिर अगले दिन होतारू हानोने को बाइक लेकर जा रही होती तब हानोने उसे रोक लेता है। वो उसे अपने हैंडमेड नोट्स देता है क्योंकि फाइनल एग्जाम पास आ रहे थे। फिर होतारू उसे कहती है तुमने ये नोट रात भर जाग कर बनाए हैं, और हानोने उसके बात को इग्नोर कर देता है। वो कहता है चलो क्लास का टाइम हो गया। जब वो जाने लगता है तभी होतारू उसे रोक लेती है। वो सोचती है उसे क्या करना चाहिए गर्लफ्रेंड होने के नाते, उसे बाय बाय कहना चाहिए, बाय बाय डार्लिंग। पर हानोने प्यार से आकर उसके सर पर हाथ फेर देता है। वो कहता है चलो मैं चलता हूँ, और वो एक एक कर चला जाता है। फिर होतारू अपने दोस्तों को हानोने के हैंडमेड नोट्स दिखाती है। उसकी दोस्त कहती है नोट्स पढ़कर मैं फर्स्ट आ जाऊंगी। होतारू कहती है अगर वो ऐसा ही करता रहा तो मुझे आलसी बना देगा। उसके दोस्त कहती है सब प्यार का कमाल है। फिर की अपनी फिर से उल्टे सीधे बातें करने लग जाती है। वो कहती है मुझे लगता है वो कुछ ज्यादा ही कर रहा है। तभी होतारू उसे क्लास में कपल को देखती है। वो दोनों अपना खाना एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे जैसे प्यार में किया जाता है। फिर होतारू कहती है मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही और मुझे पता है ये सिर्फ ट्रायल है, पर जब कोई डेट करता है तब भी उन दोनों को उससे मजा आना चाहिए। फिर कियो कहती तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से सब कुछ संभालोगी। पर होतारू को अभी भी समझ नहीं आता कि उसे हानोने के लिए क्या करना चाहिए। फिर उसकी दोस्त उसे एडवाइस देती है। वो कहती तुम भी वो सब चीजें करो जो हानोने तुम्हारे लिए करता है। फिर अगले दिन होतारू अपने घर से आधा घंटा पहले निकलती क्योंकि हानोने हर रोज उसका स्कूल के बाहर वेट करता है। तो वो सोचती है जो उससे पहले पहुंचकर उसे खुश कर देगी, पर हानोने हर रोज की तरह उससे पहले वहां पहुंच जाता है। वो कहते तुम इतने जल्दी आ गई। फिर होतारू का वही पुट हो जाता है। अगले दिन फिर से होतारू अपने घर से 1 घंटा पहले निकलती, ये सोचकर आज वो हानोने से पहले पहुंच जाएगी, पर तभी भी हानोने उससे पहले पहुंच जाता है। होतारू फिर से अगले दिन ट्राई करती है पर तभी भी वो पहले पहुंच नहीं पाती। होतारू कहती तुम कब से मेरा वेट कर रहे हो। हानोने कहता है मैं अभी भी आ पहुंचा हूँ। होतारू से कहती है अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो बीमार पड़ जाओगे, पर अपना हानोने उसके प्यार में डूबा हुआ है, उसको अपना हर एक पल होतारू के साथ बिताना है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। और इस गधी को अभी तक ये फीलिंग समझ नहीं आई कि हर एक पल बिताना कैसे होता है। अगर वो इस फीलिंग को समझ जाएगी तो उसे प्यार का मतलब ही समझ जाएगा। फिर वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन होतारू अपने घर से 2 घंटा पहले निकलती है, ये सोचकर उसे किसी भी हाल में हानोने से पहले पहुंचना होगा। और फिर वैसे ही होता है। आज पहली बार होतारू हानोने से पहले पहुंच जाती है। फिर वो वहाँ बैठ जाती है। वो सोचने लगती है हानोने हर रोज उसका यहाँ बुक पढ़ते हुए वेट करता है। फिर वो कहती है मैं उससे आज पहले पहुंच गई, इसलिए हानोने मुझसे गुस्सा हो गया, मुझे देखकर खुश होगा क्योंकि मैं उसका यहाँ इंतजार कर रही थी। फिर वहाँ हानोने आ जाता है। वो कहता है होतारू तुम आज इतने जल्दी आ गई। होतारू कहती है मैं एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनने का ट्राई कर रही थी, इसे सोचा आज मैं पहले आकर तुम्हारा वेट करूँ। और उसको पता नहीं था कि हानोने हर रोज इतने जल्दी आकर उसका यहाँ इंतजार करता है। वो पूछती तुम गुस्सा तो नहीं होना मेरे से, पर हानोने का अभी तक किसी ने इतने देर तक इंतजार नहीं किया था और होतारू वो पहली लड़की है जिसने उसका यहाँ इंतजार किया है। फिर इस गधी को समझ आता है कि इंतजार करने में क्या मजा आता है और फीलिंग्स कैसे होती है, और उसे थोड़ा प्यार का मतलब ही समझ आने लगता है। और होतारू बीच में छींक देती है और पूरा प्यार का माहौल खराब हो जाता है। वो कहते हैं देख लिया ना, इसे मैं तुम्हें कह रही थी ठंड में इंतजार नहीं करना चाहिए। फिर वो दोनों शॉप में चले जाते हैं। वहां जाकर होतारू डायरी खरीदती है। उस डायरी में वो दोनों बारी बारी से अपने विशेष लिखेंगे और उन विशेष को दोनों को पूरे करने पड़ेंगे। होतारू कहते हैं हम ऐसे विशेष लिखेंगे जो पूरे करने में आसान हो। फिर हानोने होतारू की फर्स्ट
फर्स्ट विश पड़ता है और मुझे उसका मतलब पता नहीं क्योंकि मुझे जापानीज नहीं आती। हानोने कहते तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। होतारो कहते अभी तुम भी अपनी कुछ विश लिखो। फिर हानोने अपनी विश सोचकर उस डायरी में लिख देता है। होतारो उस विश को पढ़ती है। वो कहती है तुम्हारी विश तो बहुत सिंपल है, इसे तो अभी कर सकते हैं। फिर वो दोनों स्टोर के बाहर जाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते तो हमें यहाँ पता चलता है कि हानोने की विश थी कि होतारो उसका हाथ पकड़े। फिर हमें हानोने का घर दिखाया जाता है। हानोने अपने बेड पर लेटे हुए अपना हाथ देखता है क्योंकि होतारो ने पहली बार हानोने का आज हाथ पकड़ा था। वो कहता है होतारो मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। फिर वो दोनों हर बार बारी बारी से अपनी विश लिखते थे और विशेष को पूरे करते थे। इस दौरान होतारो को हानोने के साथ रहने में बहुत मजा आने लगा था। होतारो सोचते उसे ऐसी भी चीजें करनी पड़ेगी जो कपल एक दूसरे के साथ करते हैं, पर हानोने उसे हर बार ऐसी विशेष मांगता था जो पूरे करने में आसान हो। बस वो दोनों क्रिसमस तक एक दूसरे को डेट करेंगे, उसके बाद वो दोनों अलग हो जाएंगे। ये सब पढ़ने के बाद होतारो अगले दिन स्कूल चली जाती है। फिर क्यों होतारो को क्रिसमस का गिफ्ट पहले दे देती है क्योंकि वो दोनों क्रिसमस के दिन नहीं मिल पाएंगे। क्यों होतारो को पूछती है तुम दोनों बस क्रिसमस तक ही दूसरे को डेट कर रहे हो ना, तो तुम्हें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस डेट से। होतारो कहती है वो जब हानोने के साथ होती है तो उसे टाइम का पता ही नहीं चलता और उसे बुरा भी लगता है क्योंकि वो 3 दिन के बाद वो दोनों अलग हो जाएंगे। होतारो अभी तक समझ नहीं पाई कि जो इसने अभी तक फील किया है उसे प्यार भी कहते हैं या नहीं। और उसने हानोने से ये भी कहा है अगर क्रिसमस आने तक उससे हानोने से प्यार नहीं हुआ था वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे, पर हानोने होतारो का दोस्त नहीं बनना चाहता। फिर क्यों कहती है इसका मतलब हानोने तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। होतारो कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर वह क्यों का बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो कहता है फीलिंग्स को समझना बहुत आसान है, बस तुम एक बार उसे किस करके देखो, क्योंकि मैंने भी डेट करने से पहले क्यों ने मुझे किस किया था। पर क्यों उसकी गर्दन पकड़ लेती है। वो कहती है इस गधी की बात मत सुनो, तुम्हें कुछ भी कहता रहता है। फिर क्यों का बॉयफ्रेंड हानोने के बारे में बताता है। वो कहता है हानोने क्लास में बहुत गुस्से में रहता है पर वो तुम्हारे सामने आने के बाद शांत हो जाता है और क्लास के लड़कों को यह भी लगता है कि वो तुम्हारा यूज कर रहा है। फिर क्यों फिर से उसके मुंह पे गुस्सा मारती है। वो कहती है इसकी बातों पर प्लीज मत ध्यान दो तुम, और मुझे भी लगता है हानोने को समझना थोड़ा मुश्किल है पर उसने तुम्हें चुना है, इसका मतलब उसकी चॉइस अच्छी है। अगर आगे कुछ हुआ तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। होतारो कहती है ठीक है। फिर हानोने हर रोज की तरह होतारो का स्कूल के बाहर वेट करता है। होतारो उसे कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना मेरा वेट मत करना। हानोने कहते कल से स्कूल की छुट्टियां लगने वाली, इसलिए सोचा आज तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिता लूं। होतारो कहती है चलो इस ठंड में रुकने से अच्छा फिर से उस शॉप में चलते हैं। तभी होतारो के पीछे 2 लड़कियां आती है। वो कहती है हानोने की गर्लफ्रेंड कितनी बोरिंग है। फिर हानोने उन्हें डरा कर भगा देता है पर उन बातों से होतारो को बुरा लगता है। हानोने कहता है तुम्हें इनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो, इन्हें पता नहीं मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। फिर वो कहता है हम शॉप में इतना टाइम नहीं बिता पाएंगे, इससे अच्छा तुम मेरे घर चलो। फिर हानोने होतारो को अपने घर लेके जाता है। होतारो कहती तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है। हानोने कहता है मेरे मॉम और डैड डॉक्टर है तो उन्हें बार बार विदेश से आना जाना पड़ता रहता है, इसीलिए घर पे कम ही रहते हैं। फिर होतारो कहती है इसका मतलब तुम अपने घर पर अकेले रहते हो। हानोने कहते हैं नहीं मेरी दादी मुझे अक्सर मिलने आती रहती है। फिर वो कहता है तुम सुशी खाओगी, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। होतारो कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए, और तुम तो ठीक तो हो ना, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों पड़ गया है। फिर हानोने कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, और तुम मेरे कमरे में जाके क्यों नहीं बैठ जाते, मैं हम दोनों के लिए वहाँ कॉफी बना के लेके आता हूँ। फिर होतारो हानोने के कमरे में जाती है, वहाँ बहुत सारी बुक्स होती है। वो कहती है इतनी सारी बुक्स इन्हें मैं अपने सपने में भी नहीं पढ़ पाऊंगी। फिर होतारो वहाँ एक शेल्फ देखती है पर उसे पर्दा लगा होता है। फिर होतारो उसे ओपन करने जाती है, तभी वहाँ हानोने आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। होतारो कहती सॉरी मैं अंदर नहीं देखने वाली थी। हानोने कहते हैं वैसे भी इसके अंदर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, अगर तुम्हें इसे देखना होगा तो तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। होतारो सोचती है ऐसा कौन सा सरप्राइज रखा होगा हानोने ने उसके लिए, पर उसे डर लगता है। वो कहती नहीं मुझे नहीं देखना। हानोने कहता है तुम्हारी मर्जी। फिर होतारो कहती है हानोने तुम्हें समझना इतना आसान भी नहीं है। हानोने कहते तुम्हें आप समझा और तुम्हें भी समझ पाना इतना आसान नहीं है। होतारो कहती पर मेरे घर वाले तो कहते हैं मैं बहुत नॉर्मल हूँ। हानोने कहता है कुछ केसेस में नॉर्मल लोगों को अजीब लोग अच्छे नहीं लगते, खास करके लड़कियां जब अकेले होती है तो उन्हें लड़कों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। होतारो डर जाती है। वो कहती है ऐसा क्या होता है उन दोनों में। हानोने कहता है बस रोमांटिक बातें और क्या, तुम डरो मत मैं ऐसा नहीं हूँ। होतारो कहती है मुझे नहीं लगता मेरे साथ कोई रोमांटिक बातें भी करना चाहेगा। हानोने कहता है मैं हूँ ना, पर उसे लगता है होतारो ने उसे अभी तक उसका बॉयफ्रेंड नहीं माना है। होतारो कहती है मेरा मतलब वो नहीं था। हानोने कहता है जाने दो इन बातों को, वैसे भी हमें सब इसीलिए कर रहे कि एक दूसरे को जान सके, और तुम्हें पता है मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता, क्योंकि अगर मैं तुम्हारा दोस्त बना तो तुम्हारे लाइफ में मेरे लिए कुछ वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे लाइफ का स्पेशल हिस्सा बनना है। होतारो उसे कहते हैं अगर तुम नहीं बन पाए तो। हानोने कहते हैं फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। ये बातें सुनने के बाद होतारो को हानोने के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ जाते हैं। फिर वो कहती क्या तुम मुझे एक बार किस करोगे। फिर हानोने शर्मा जाता है। वो कहते तुम सच में करोगी। होतारो कहती है हम सच में उसमें किस नहीं करेंगे, बस हम एक दूसरे के करीब आएंगे, क्योंकि मेरे फ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने कहा कि किस करने पर समझ आ जाएगा कि तुम्हें उससे प्यार है या नहीं। फिर हानोने कहता है चलो ठीक है ट्राई करके देखते हैं। होतारो कहती है अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो हमें उसी वक्त रुक जाएंगे। हानोने कहता है चलो फिर अपनी आंखें बंद करो। फिर होतारो अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर उसे अजीब लगता है और उसे डर लगने लगता है। फिर हानोने उसके पास आता है, उसे कान में कहता है अगर तुम श्योर नहीं तो तुम्हें कभी किसी को किस करना नहीं कहना चाहिए, ये आगे का सीन तुम खुद देख लो। हानोने कहता है शायद तुम्हारे लिए सिर्फ ट्रायल है, पर मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और तुम्हें छूने से या तुम्हारा हाथ पकड़ लेने से मेरा दिल बहुत अच्छा फील करता है। फिर ये सब कहने के बाद ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर ये एपिसोड तुम्हें अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।